नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर महाराष्ट्र के भिवंडी से है, जहां शांति नगर के रहने वाले दो नौजवान बच्चे अली शेख और सानिफ अंसारी की 29 अप्रैल को एक गड्ढे में डूबने से मौत हो गई और पहले भी इसी गड्ढे ने कई लोगों की जान ली। मगर शासन प्रशासन के लोग गहरी नींद में सो रहे हैं। सवाल ये है कि क्या कोई और घटना का इंतजार किया जा रहा है? आखिर प्रशासन गड्ढे को बंद करने में इतनी देरी क्यों कर रहा है? आज सी न्यूज भारत के संवाददाता मुस्तकीम खान ने मृतक की मां से बात की, जिनके बच्चे की जान ये गड्ढा ले चुका है। वहीं इस मामले में भिवंडी शहर के नेताओं ने भी अपनी बात रखी है। देखिए ये रिपोर्ट। जुलाई 29 तारीख को एक घटना शांति नगर के इलाके में हुई थी। दो बच्चे खेलते हुए चले गए थे, एक खड्डा था उसके अंदर नहाने, और वहाँ उनके डूबने से उनकी मौत हो गई। आज उसमें से एक बच्चा जो अली शेख है 17 वर्षीय, उनके परिवार से हम मिलने आए हैं। कैमरा पर्सन दिखाइए। उनके परिवार में उनकी दो बहन हैं और माँ हैं। 3 लोग हैं उनके परिवार में। पिताजी भी उनके नहीं रहते, ना उनका ध्यान देते हैं। इनका घर का चिराग था, वो घर का अकेला, जो वायरमैन का काम करता था। उम्र कम थी और अपने परिवार को चलाता था। जब वही अब नहीं रहा तो इस परिवार का कौन देख रेख करेगा, क्योंकि पिता भी नहीं है, पिता कहीं और रहते हैं, वो ध्यान नहीं देते। अब इनके घर में उनकी दो बहनें हैं, माँ हैं। हम उनकी माँ से जानना चाहते हैं, आपके बच्चे का क्या नाम था? अली 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 अकबर शेख था। कैसे क्या घटना हुई आपके बच्चे की? 4 बजे गया तो वो यहाँ से मुहर्रम की 10वीं को दोस्त से मिलकर आ रहा हूँ बोल, फिर गया तो आया ही नहीं। वो खड्डे को बंद करवाना है, बहुत बच्चे उसमें मरते हैं। मेरे पास तो एक ही था। अभी खड्डा बंद नहीं हुआ? अभी तक बंद नहीं हुआ वो खड्डा, और बच्चे भी जा रहे हो उधर। शासन प्रशासन से क्या मांग करेंगे? यही खड्डा बंद करवाओ, बच्चों की जान ना जाए। हर साल बच्चे मरते रहते हैं उसमें। मुझे यही मांग करना है, वो खड्डे को बंद करवाओ। 11 दिन हो गया लगभग इस घटना को होके, पर अभी तक शासन प्रशासन ने उस खड्डे को बंद नहीं किया। आप क्या कहना चाहेंगे, जो यहाँ के जिम्मेदार हैं, जो यहाँ के जिम्मेदार नेता हैं और यहाँ के लोग हैं, उनसे आप क्या मांग करेंगे? मैं यही मांग करती हूँ, जो भी ये देखे वो खड्डे को बंद करवा दो बोलना। मेरा तो एक ही था, चला गया, और लोगों के पास में बहुत बच्चे हैं, भूले भटके से चले जाएंगे, कुछ न कुछ हो जाएगा। मैं तो रो ही रही हूँ, उनकी भी अम्मा लोग रोगी, बहुत तकलीफ होती है। तो सी न्यूज़ भारत उनके घर पे पहुंचा, उनकी परिवार में पहुंचा, लेकिन उनकी हालत और सिचुएशन वो नहीं है कि वो ज़्यादा कुछ बोल सकें। लेकिन शासन प्रशासन क्यों आंखें बंद करके रखी है? आखिर उनको ये चीज़ें क्यों नहीं दिखाई देती है, जब उसमें हर साल ऐसी घटनाएं हो रही है? बच्चे जाते हैं नहाने और डूब जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है, पर शासन प्रशासन अब तक उस पर ध्यान नहीं दिया। और वो हमारे शहर के जो नेता, जो जिम्मेदार हैं, जो कहीं कोई घटना हो जाती है तो उनके परिवार से मिलते हैं और उनको सरकार से मदद दिलवाते हैं। पूछता तुमसे हूँ ए अमन के दावेदारों, पूछता तुमसे हूँ ए अमन के दावेदारों, अब ये एहसास मेरे सीने में रहता क्यों गए। पानी है सस्ता तो उसका तहफ़्फ़ुज़ कैसे, खून है महंगा तो भिवंडी में बहता क्यों गए। 10 मुहर्रम के दिन भिवंडी शहर के दो नौजवान, एक 17 साल का अली शेख और एक 16 साल का सानिफ अंसारी, गड्ढे में उनकी मौत हो गई। आज तक 11 दिन हो चुका कि एक बेकसूर माँ, जिसके आंसू की कीमत पूरा भिवंडी शहर अगर अदा करे तो अदा नहीं कर सकता, वो बेकसूर माँ आज तड़प तड़प कर कॉरपोरेशन के इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठने वालों से, कमिश्नर से
इनडायरेक्टली वो ये कह रही है कि उस खड्डे को भरो। हर साल वहाँ पर बहुत सारी वहाँ पर मौत होती है। भिवंडी कमिश्नर से मेरा एक सवाल है, या इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठने वालों से मेरा ये सवाल है कि अभी तक वो गड्ढा क्यों नहीं भरा। अगर पहले साल इससे पिछले साल जो मौत हुई थी, अगर वो गड्ढा भर दिया जाता तो वो 2 बच्चे की मौत नहीं होती, वो माँ तड़प तड़प के आज नहीं रोती। सरकार की कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि भिवंडी शहर की हर नागरिक की हिफाजत करना ये सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार नाकाम नज़र आ रही है। अली शेख जो 17 साल का नौजवान था, वो वायरमैन था, उसकी 2 बहन थी और एक माँ। उसकी माँ कहती है कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे आते नहीं, मुझे देखने वाला कोई नहीं है। मैं एमएलए रईस शेख साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसकी माँ कह रही है कि मेरे घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो चुका है। मुस्तकीम शेख ने भी मुझसे यही कहा है, तो मैं एमएलए साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसके घर के अखराजात पर आप ध्यान दीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र साहब। हम शासन प्रशासन से ये मांग करते, जो 29 जुलाई को 2 बच्चों को घटना उनके साथ में घटी है अपना डोंगरपाड़े में, तो बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही अपना गलत हुआ है ये। इससे पहले भी अपना कई बच्चे उसमें जान दे चुके हैं, तो ये शासन प्रशासन कॉरपोरेशन क्या बैठकर तमाशा देख रहा है कि और बच्चों की मौत हो। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज़ को। हम शिवसेना पूरी तरह से उतरेंगे। हमको कुछ ही दिन में खड्डा बंद करके हमको उसका रीज़न चाहिए। खड्डा खोदा किसने था उसको, ये किस लिए खुदा हुआ, खुद की मट्टी बिक रही है या अपना ईंट वाले खड्डा खोद रहे हैं या कोई तालाब बना हुआ है। अगर कोई चीज़ बना हुआ तो उसका अपना सेफ्टी क्यों नहीं है। यहाँ पे 2 बच्चे मरे, अपना एक अली शेख है अपना 17 साल का और अपना एक सानिफ अंसारी है 16 साल का, तो उनके घर पे कोई नहीं है। अपना उनकी माँ है, अपना बेवा, अपना एक माँ उनकी बेवा है, एक तो है अपना एक बच्चा जो है, उनका बाप है नहीं है, पता नहीं तबीयत ख़राब रहती है। अब उनका घर कैसा चलेगा, उनके बच्चों के ऊपर ही चलता था। अब ये इसकी जवाबदारी कौन लेता है। यहाँ हमारे एमएलए रईस शेख साहब हैं, अपना हफ्ते में 15 दिन में एक आध बार आते हैं भिवंडी। हमको तो ऐसा पता चलता है कि भिवंडी के एमएलए भिवंडी आने वाले हैं, तो हमारे लिए अपना बहुत शर्म की बात है, बहुत उसकी बात है कि ये एमएलए यहाँ रहते नहीं हैं और अपना कुछ भी घटना घटती है तो वहाँ मौजूद नहीं रहते हैं, और फिर बाद में अपना उनका अपना वही वायरल हो जाता है वीडियो पे, हम ये करेंगे वो करेंगे। अभी तक क्यों कुछ नहीं किए, उस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाए। वो खड्डा अगर बंद नहीं हुआ तब हमारी शिवसेना स्टाइल में हम कुछ भी घेरेंगे, अपना उसको अपना म्यूनसिपाल्टी को घेरेंगे, कमिश्नर को घेरेंगे। कमिश्नर यहाँ क्या कर रहा है, अपना यहाँ तमाशा बना के रखा है कि बच्चों की मौत जा रही है, हमारे शहर में मौत हुई है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पूरा शिवसैनिक अपना पूरा उतरेंगे अपना, ये हमारा अपना ये वादा है। अगर वो बच्चों को कुछ मुआवजा या उसकी कोई मिला नहीं तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं। आप सबको पता ही है 29 जुलाई को खड्डे में शांति नगर के डोंगरपाड़ा के ऊपर वहाँ पे जो एक खड्डा है, वो खड्डे में 2 बच्चे गिर के उनका मृत्यु हो गया था। विशेष रूप से उसकी न्यूज़ चली और उसका 2-3 दिन जो है उसका वातावरण गर्म होके उसकी समाज के अंदर लोगों में बहुत ज़्यादा चर्चा थी। लेकिन आश्चर्य की बात है कि आज भी वो खड्डा भरा नहीं गया है, कारपोरेशन का उस तरफ ध्यान नहीं है। विशेष और एक बड़ा आश्चर्य है कि उनको नैसर्गिक आपत्ति का, क्योंकि बारिश के टाइम था और वो उधर खड्डा पानी से भरा हुआ था, बारिश के पानी से भरा हुआ था। सरकार ने जो मदद करना चाहिए वो मदद भी उस परिवार को मिला नहीं। वो जो बच्चा था वो बच्चा अकेला कमाने वाला था और आज वो परिवार जो है अनाथ के जैसा बेबस होके पड़ा हुआ है और सरकार उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य है कि बड़े बड़े 15 अगस्त हम मनाए जा रहे हैं और बड़ी बड़ी वादे और बड़ी बड़ी बातें कारपोरेशन के तरफ से और सरकार के तरफ से किए जा रहे हैं। सरकार जो है, ये राज्य सरकार जो है घर घर में जा रहा है और उन्होंने योजना भी वैसे उस ढंग से अपना रही है कि हम घर घर जाएंगे और लोगों को सुविधा देंगे। लेकिन इस मामले के अंदर इतनी बड़ी घटना होने के बाद 2 बच्चे जो है, एक 16 और एक 17 साल का बच्चा, जो नौजवान बच्चे थे, वो मरने के बावजूद ना राज्य सरकार ने उनके तरफ ध्यान दिया है और कारपोरेशन जो है वो तो अंधी होके बैठी है। उनको तो पैसा कमाने से ही फुर्सत नहीं है, बाकी काम के अंदर लोगों को हैरान करने के मामले में बिल्डिंग गिराई जा रही है, वो सब टोरेंट से पकड़ के लाइट काटी जा रही है। ये सब मामले जितने फास्ट किए जा रहे हैं उतना ही फास्ट वो खड्डा बुझाने का काम भी किया जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं किया। क्या उसका कारण है और कितनी मौत की राह कारपोरेशन देखने जा रही है, ये मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है और मैं दुख के साथ में ये राज्य सरकार का और कारपोरेशन का निषेध करता हूँ।
फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।